तो राम ने उसे निहारा और एक सवाल गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव एक बात हम ये नहीं समझ पा रहे, ये पत्थर की स्त्री, ये शिला, ये कौन है? तो विश्वामित्र समझाते, बेटा राम इधर, हम समझा रहे, इधर आओ। बोले राम, ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, लेकिन ये पत्थर की काय को हो गई? बोले इनके पति ने श्राप दिया। राम, पति ने श्राप क्यों दिया? जवाब दिया, पति ने श्राप इसलिए दिया राम, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। एक बार ये बाग में गई फूल तोड़ने को, तो फूल तोड़ते वक्त इंद्र ने इसे देखा, तो इंद्र ये बड़ा कामी स्वभाव का था, तो अहिल्या की तंदुरुस्ती देख करके इंद्र पागल हो गया और मन में विचार करता है कि ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, कामात्मा के चक्कर में फंस गई। फिर सोचा चलो हमारी नहीं भाई तो क्या होगा, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें। लेकिन विचार मन में आते कि कैसे छल करे? अरे पतिव्रता है और ये महात्मा जी तो घर में ही रहते हैं, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया है। फिर विचार मन में आया कि वो गंगा नहाने जाते तब चलेंगे, तब घर खाली हो जाएगा। तो इंद्र फिर सोचता है वो तो सुबह को जाते, ब्रह्म मुहूर्त में जाते, अगर कहीं रात में चले तो ठीक रहे। अब बैठा बैठा विचार कर रहा है, तब तक चंद्रमा पहुंच गया। बोले इंद्र भैया क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं चंद्रमा भैया, उलझ गया उलझनों में, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। और चंद्रमा ने उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलो कि चलो, चल रही है। ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देखो वैसे देवता और भी थे, किसी और देवता को क्यों नहीं ले गया अपने साथ? एक बात ध्यान रखना भक्तों, हर आदमी के विचार जो होते हैं वो हर आदमी से नहीं मिलते, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाले आदमी के पास सच बोलने वाला आदमी ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई खुजियावे, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबरई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। चंद्रमा से विचार क्यों मिले इंद्र के? बोले चंद्रमा से विचार इसलिए मिले कि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27, और ये 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अब गुरु चंद्रमा के अंदर था। बोले ना तुम हमारी का ना हम तुम्हारी का, हम दोनों एक से चल दिए। अब देखो पराई औरत के पीछे वो इंद्र अपनी स्त्री भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा। पहुंच गया महात्मा जी के आश्रम पे, तो चंद्रमा ने जवाब दिया, इंद्र भैया इधर काहे को आए? ये तो महात्मा जी का घर है। बोले यही तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारा एक काम करना है। क्या करना है? तो वो चंद्रमा से इंद्र बोला है, भैया चंद्रमा थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा। तुम इतना
बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बनोगे, आवाज लगाओगे, महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कैसी रहेगी? चंद्रमा बोला बहुत चालाक हो, रास्ता बहुत बढ़िया खोज लिया। बोले तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो। और चंद्रमा मुर्गा बन गया और जहां बाबा जी सो रहे उन्हीं के पास में जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या रे, होना क्या था। बहा बीती आधी रात रे, सोई दई आवाज लगाई। हर बोली सुन के मुर्गा की के गौतम गए घबराई। जो मुर्गा ने आवाज लगाई, गौतम सिंह उठ करके खड़े हो गए। सोच लगे सवेरा हो गया, आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया। अरे भैया अभी तो सोए थे। महाराजा हाथ नीली बद्र उठाई और गंगा नहावे की गौतम नीली सीधा लगा। बड़ी धरी बाबा को रूप इंद्र आंगन में घुसिया। बड़ी धरी बाबा को भेष इंद्र आंगन में घुसिया। जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए भाग गए और इधर इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली महात्मा जी को घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ द्वार पे पाया तो भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। और अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। राम, ये वही अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी गई जो भगवान की बार बार वंदना करती है और